चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ब्रज की द्वार देरी हाथरस माँ की भक्ति में रम गई है और वैसे भी नवरात्र को उपासना का पर्व कहा जाता है। आज हम शहर के आगरा अलीगढ़ राजमार्ग स्थित माँ कंकाली मंदिर पर आए हैं। खास बात यह है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और लोगों की माने तो माता जी यहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं और लोगों को स्वप्न भी दिया है। इसी के साथ इनका नाम माँ कंकाली है। वैसे माँ काली के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। हम सब उतारे देवी भक्त तुम्हारे निश दिन मैया तेरे ही गुण गावे, भक्त तुम्हारे निश दिन मैया तेरे ही गुण गावे। मनवांछित वर दे दे इनको, मनवांछित दे दे इनको तुझसे। जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तनुज कुमार पांडे है। अच्छा, ये माता जी कितनी यहाँ पे मतलब कैसे प्रकट हुई हैं, विराजमान की गई, क्या है उनका नाम? ये शक्तिपीठ जगह है। जी जी। स्वप्न के माध्यम से देवी को पहचाना गया और यहाँ पिंडी रूप में ये लोग यहाँ पे दर्शन दिए हैं, पिंडी में निकली हुई हैं। और समय की बात करते हैं तो बहुत वर्ष हो गए, मतलब वर्षों का कुछ आकलन नहीं कह सकते। यहाँ पर कहाँ के श्रद्धालु आते हैं दर्शनों के लिए? श्रद्धालु शासनी तो क्षेत्र है ही है। हाथरस हुआ, अलीगढ़ हुआ, बुलंदशहर हुआ, आगरा हुआ और अनन्य भक्त, मतलब जहाँ जो अनन्य कोटि की बात करते हैं तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, जहाँ जिन लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। पुजारी जी, कोई एक ऐसा चमत्कार जो आपने सुना हो माता जी के दरबार में? चमत्कार हुए तो काफ़ी हैं, पर संतान से जुड़े हुए भी, मतलब मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं तो बहुत लोग ऐसे हुए कि 10-15 साल उनकी संतान नहीं हुई, माता रानी के दर पे आए तो उन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ या संतान के माध्यम से बेटी मिली। तो ऐसे चमत्कार बहुत हुए हैं। अब नवरात्रि की शुरुआत में यहाँ पे क्या क्या आयोजन हुए? नवरात्रि के आयोजन में सबसे पहले सुबह हम लोग यहाँ पे चोला मैया का चढ़ाया जाता है, उसके बाद मंगला आरती होती है। नित्य रोज कोई ना कोई शुभ कार्य यहाँ होते ही रहेंगे, भंडारे वगैरह हैं, हवन पद्धति भी है। सप्तमी अष्टमी में यहाँ पे महाआरती की व्यवस्था रहती है 108 दीपकों की। नवमी में प्रसाद वितरण होता है, अन्य प्रसादी चलती ही है। जो माता जी यहाँ पर किस रूप में विराजमान है? माता जी यहाँ पे पिंडी रूप में है, स्वरूप साथ में यहाँ पे दर्शन के लिए किए गए हैं, पर मुख्य रूप जो है वो पिंडी दर्शन है। यहाँ पिंडियाँ हैं जिन पे हम लोग चोला जो चढ़ाते हैं, तो मुख्य में पिंडी दर्शन ही यहाँ स्नान वगैरह इत्यादि कराना और काली माँ के रूप में विराजमान है। पुजारी जी, जो आप संतान वाली बात कह रहे हैं, जी जी, तो संतान के लिए लोगों के द्वारा माँ की पूजा अर्चना किस तरीके से किया जिससे उनके मतलब खुशियाँ आए? वैसे तो सामान्य रूप ही है मैया का, जैसे भाव से मानना। यहाँ नारियल की बलि दी जाती है और सबसे बड़ी यहाँ पे एक मान्यता है कि और नारियल तो भेंट भाई माता रानी का जो है, और दूसरी बात यहाँ पे स्वास्तिक यानी सतीये चढ़ाए जाते हैं। तो लगभग लोग यहाँ सब सातिये जब रख के जाते हैं, चढ़ा के जाते हैं, तो उसके बाद में 100% संतान की व्यवस्था यहाँ रहती है। माता रानी पूरा उन पे आशीर्वाद बनाती है। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने समय से माता जी? मेरा तो पूरा जब से मैंने होश संभाला है माता की सेवा में ही हूँ। इससे पहले हमारे पिताजी थे, बाबा थे, परबाबा थे, और माता रानी की यो पिंडी हैं, यही है मेन माता हमारी, जो सिद्धपीठ है माता हमारी। पुजारी जी, यहाँ पर कोई एक ऐसा चमत्कार जो माता जी के दरबार में हुआ हो जो आप बताएं? देखो, ये माता हमारी यहाँ जब निकली थी माता हमारी, इससे पहले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। माता ने की जब हमारे यहाँ पर एक माता का जो स्थान दिया,
हमारा मठ बनाया माता का। तो उसके बाद में हमारे एक्सीडेंट वगैरह हमारे हाथासनी और हाथस के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। अब जब से बंद हो गई और माता रानी की आस्था, लोगों की ये आस्था रही कि ये माता हमारे ये काम परसा चढ़ा रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए, वो चढ़ाएंगे, कभी घंटा चढ़ाएंगे, इसके लिए अब बढ़ती गई मानता हमारी माता की। और इससे आगे जो श्रद्धालु जो भी आते हैं माता के दरबार में, तो माता उनकी मुरादें पूरी करती है। और जो भी संतान ना हो और माता के दर्शन कर जाए और माता के पीछे साथिया गाय के गोबर से लगा मतलब बना दे, उसके बाद में माता 101% उनकी संतान हो जाती है। ये आप एक बता रहे थे कि यहाँ पे एक भट्टा था, वो क्या यहाँ मामला? माता के जो बराबर में एक भट्टा था और उनकी अग्नि प्रवेश नहीं हो रही थी। और जब उन्होंने, कुछ लोगों ने जब बताया कि यहाँ माता का दरबार है, मतलब एक चबूतरा था जो उस समय माता जो रखी थी वैसे ही कच्चे पर रखी थी। तो जब उनको जब आए भट्टा वाले, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा माता मेरा ये भट्टा आग लग जाए तो मैं अपना वो जो भी कुछ करूँगा उसके बाद में। तो उनका आग लग गई भट्टे में। उन्होंने फिर यहाँ पर ईंट दी थी, उससे उनका पक्का चबूतरा बना। उनके बाद में फिर माता की धीरे धीरे आस्था लोगों की बढ़ती गई। जय माता की सबके लिए।